हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में साक्ष्य रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल अदालत शुरू करने वाले देश के पहले राज्य कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना और गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना और उत्तराखंड। तो दोस्तों यह मोबाइल अदालत क्या है इसके बारे में हम चर्चा बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसके पहले इस तथ्य को बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोबाइल अदालत शुरू करने वाले देश के पहले राज्य बने हैं तेलंगाना और उत्तराखंड। तो दोस्तों दूर दराज के स्थानों से साक्ष्य रिकॉर्ड करने की अनुमति देने के लिए अदालत की मोबाइल इकाइयां शुरू की गई है। इसी को मोबाइल अदालत का नाम दिया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित गवाहों तथा पीड़ितों को उन परिस्थितियों में साक्ष्य रिकॉर्ड करने की सुविधा देने के लिए यह व्यवस्था दी जा सके, इसलिए यह मोबाइल अदालत शुरू किया गया है। तो मोबाइल अदालत शुरू करने वाले राज्यों के नाम में आप बिल्कुल तेलंगाना और उत्तराखंड को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 9, 10, 11 या 12। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। दोस्तों इस तथ्य के बारे में हम काफी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह जो देश का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है यह दिया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, इसी ही कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह देश का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में इस सम्मान का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान कर दिया गया है। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस सम्मान की घोषणा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को की जाती थी, लेकिन इस वर्ष ओलंपिक के आयोजन के कारण इन सम्मानों की घोषणा विलंब से की गई। और आप बिल्कुल इन 11 खिलाड़ियों के नामों के बारे में अवलोकन करेंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें अधिकतर ओलंपिक और पैरालंपिक के एथलीट का नाम शामिल है। इन 11 खिलाड़ियों का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और यह खिलाड़ी कौन कौन से खेल से संबंधित है यह भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला नाम आप देख पा रहे हैं अवनी लेखरा का, जो शूटिंग से संबंधित है। दूसरा नाम आप देख रहे हैं और इस नाम से आप बिल्कुल परिचित होंगे, नीरज चोपड़ा जी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो संबंधित है भाला फेंक से, इसे हम जेवलिन थ्रो कहते हैं। तीसरा नाम है आपका सुमित अंतिल, ये भी भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। चौथा नाम है कृष्णा नागर जी का, ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन खेल से। पांचवा नाम है लवलीना बोरगोहेन का, इनका नाम आप अवश्य जानते होंगे, ये एक बॉक्सर है। छठवां नाम है रवि कुमार दहिया और ये कुश्ती खेल से संबंधित है। इसी क्रम में आपका सातवां नाम है प्रमोद भगत जी का, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आठवां नाम है PR श्रीजेश जी का, और इस नाम से भी आप परिचित होंगे, यह भारत देश के बहुत ही चर्चित हॉकी खिलाड़ी हैं। नौवां नाम है मिताली राज, जो भारतीय महिला क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है। 10वां नाम है सुनील छेत्री, और इनके बारे में भी आप बिल्कुल जानते होंगे, सुनील छेत्री जी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और 11वां नाम है इसमें मनीष नरवाल जी का, जो एक शूटर है। दोस्तों खेल रत्न सम्मान के अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस वर्ष 35 खिलाड़ियों का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए किया गया है? और हमारे विकल्प हैं कुझांगल, इजरा, राक्षसुदु या कोलार गोल्डफील्ड्स। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुझांगल। दोस्तों कुझांगल एक तमिल फिल्म है और इस फिल्म को 94th अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2021 के नाम से जाना जाएगा, इसके लिए भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं 70वें, 85वें, 79वें या 102वें स्थान पर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 79th स्थान पर। दोस्तों रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स में कुल 139 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर बना रहा, दूसरे स्थान पर काबिज रहा नॉर्वे, और इसी क्रम में फिनलैंड इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज रहा। और भारत के स्थान की अगर हम चर्चा करें तो इसके बारे में अभी हम चर्चा किए थे कि भारत 79th पोजीशन पर इस रैंकिंग में
काबिज रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मुंबई, गोवा, गुजरात या दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा। यहीं पर ही आपका 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के मध्य किया जाएगा। दोस्तों इसी आयोजन में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाना है और इसके लिए नामों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें हंगरी के इस्तवान जाबो और अमेरिका के मार्टिन स्कोर्सेसे का नाम शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किन्हें दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या अनन्या पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत। दोस्तों 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2019 में बनी फिल्मों के लिए दिया जा रहा है, जिसकी घोषणा कोविड-19 के कारण 1 वर्ष विलंब से की गई थी। इस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में छिछोरे मूवी का चयन किया गया था और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब कंगना रनौत को दिया जाएगा और कंगना रनौत को यह खिताब उनकी मूवी पंगा और मणिकर्णिका में उत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया जाना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंगना रनौत का यह लगातार चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार है। दोस्तों इसी क्रम में अगर हम सर्वश्रेष्ठ एक्टर की अगर बात करें तो मनोज वाजपेयी जी का चयन किया गया है भोंसले फिल्म के लिए और साउथ मूवी के जो आपके हीरो हैं धनुष, उनका चयन किया गया है उनकी फिल्म असुरन के लिए। तो इन दोनों का नाम भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया है? और हमारे विकल्प हैं कृषि उड़ान, किसान उड़ान, कृषि सहायता उड़ान या उर्वरक उड़ान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृषि उड़ान। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान योजना शुरू की है। इसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास 2021 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प है इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया जा रहा है और यह युद्धाभ्यास आपके अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों भारत का किसी भी देश के साथ युद्धाभ्यास होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है और परीक्षाओं में युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस युद्धाभ्यास का नाम और भारत और ब्रिटेन का नाम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है अग्नि 5 मिसाइल है एक प्रकार की और हमारे विकल्प हैं वायु से सतह, वायु से वायु, सतह से सतह या सतह से वायु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सतह से सतह। दोस्तों अग्नि 5 जमीन से जमीन या सतह से सतह पर मार करने वाली एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। हमारा 11वां प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? और हमारे विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या एमएसएमई मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एमएसएमई मंत्रालय। आज का हमारा 12वां प्रश्न है हाल ही में किन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं अक्षय कुमार, रजनीकांत, मोहनलाल या संजय मिश्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। तो दोस्तों यह पुरस्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो रजनीकांत जी का नाम आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? और हमारे विकल्प हैं दुबई, कतर, इजराइल या ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। आज का हमारा 14वां प्रश्न है हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? और हमारे विकल्प हैं अक्षता प्रभु, अंजलि बरोट, मारिया डेज या मानुषी चिल्लर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अक्षता प्रभु। हमारा 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है
कि गोवा देश का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है, जिसे आप ओडीएफ राज्य कहते हैं। ओडीएफ का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं, परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट या फ्री प्लेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सतीश रेड्डी, के सिवान, अमित रस्तोगी या परमजीत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमित रस्तोगी। तो अमित रस्तोगी जी का नाम आप राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अपने परीक्षा उपयोगी तथ्यों के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको इस प्रकार की और खबरों के बारे में जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।